दोस्तों जय हिंद। दोस्तों 32 साल के एक संघर्ष के बाद एक पूर्व सैनिक को जो है न्याय मिला है। गवर्नमेंट को, भारत सरकार को ये मानना पड़ा है कि उनसे चूक हुई है, उनसे गलती हुई है। लेकिन पूरा मामला है क्या? दरअसल दोस्तों पूरा मामला जो है एक पूर्व सैनिक से जुड़ा है जिसे 32 साल बाद न्याय मिला है, विकलांगता पेंशन मिली है। दरअसल बीमारी और भुखमरी से जूझ रहे 72 वर्षीय सैनिक को सेना से निकाले जाने के 32 सालों बाद सशस्त्र बल अधिकरण लखनऊ ने सोमवार को विकलांगता पेंशन दिए जाने का आदेश दिया है। अधिकरण की तरफ से यह आदेश न्यायमूर्ति अनिल कुमार और वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन सदस्य प्रशासनिक ने दिया है। दोस्तों इस रियल स्टोरी जो एक जवान की कहानी है उसकी शुरुआत जो है 1980 के आसपास होती है, जब प्रयागराज जिले के ग्राम हेतापट्टी के निवासी बलराम सिंह 1981 में कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हो जाते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट की टेरिटोरियल आर्मी को वो ज्वाइन करते हैं, लेकिन 12 साल की नौकरी के बाद 1993 के वक्त उनकी बाईं आंख में ईल्स रोग के कारण उन्हें मेडिकल आधार पर बाहर का रास्ता सेना से दिखा दिया जाता है और किसी पेंशन की सुविधा उनको नहीं दी जाती, यानी किसी भी प्रकार की पेंशन की सुविधा उनको नहीं दी गई। जबकि मेडिकल बोर्ड ने 20% विकलांगता बताई और सेना सेवा से इसे जुड़ा माना था। वहीं सन 1994 में पीसीडीए प्रयागराज ने पूर्व सैनिक की पेंशन अस्वीकार कर दी। इसके बाद 2001 में उनकी अर्जी खारिज कर दी गई, जिसके बाद पूर्व सैनिक ने 2024 में अधिवक्ता विजय कुमार पांडे के माध्यम से न्यायाधिकरण में याचिका दाखिल की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विजय कुमार पांडे ने दलील दी कि मेडिकल बोर्ड की राय को बिना किसी उच्चतर मेडिकल बोर्ड की राय के बगैर लेखा विभाग ने खारिज कर दिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय एक्स सेपर मोहिंदर सिंह बनाम भारत सरकार के विपरीत था। उन्होंने कहा कि भर्ती के समय बलराम सिंह पूरी तरह से स्वस्थ थे, बीमारी सेवा के दौरान हुई और इसे मेडिकल बोर्ड ने स्वीकार किया। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के राम अवतार बनाम भारत सरकार 2014 के कमांडर राकेश पांडे बनाम भारत सरकार 2019 के फैसलों का हवाला देते हुए स्थायी विकलांगता और राउंडिंग ऑफ का अधिकार बताया, जिस पर केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता दिनेश कुमार पांडे ने यह तर्क दिया कि विकलांगता ना तो सेवा से जुड़ी है ना अर्जित है, इसलिए पेंशन का हक नहीं बनता। वे मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने सरकार की दलीलों को खारिज करते हुए स्पष्ट कहा कि लेखा विभाग पीसीडीए को मेडिकल बोर्ड की राय बदलने का अधिकार नहीं है। मेडिकल बोर्ड ने विकलांगता को स्थायी और सेवा जनित माना जाएगा। अधिकरण ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों ने स्पष्ट किया है कि विकलांगता पेंशन जीवन भर मिलेगी और 20% को राउंड ऑफ कर 50% माना जाएगा। अधिकरण ने आदेश दिया कि सरकार को 4 माह में पूर्व सैनिक को भुगतान करना होगा, अन्यथा 8% ब्याज देना होगा। तो एक बड़ी जीत, एक लंबी लड़ाई हमारे फौजी भाई पूर्व सैनिक नायक बलराम सिंह ने लड़ी। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि 32 सालों बाद जो है उन्हें न्याय मिला है। 32 साल तो भारतीय सेना के अंदर सूबेदार मेजर साहब बन जाते हैं, उनकी नौकरी होती है 32 साल। जितनी लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी, लेकिन शुक्रगुजार कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन न्याय उनको मिला।